हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो फ्रेंड्स, अक्टूबर मंथ के जो भी आपके इम्पॉर्टेंट डेज हैं, साथ ही में हम उनकी थीम्स को भी कवर करेंगे इस वीडियो में। और सभी इम्पॉर्टेंट डेज को हम याद करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक्स, ताकि एग्ज़ाम में देखिए आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर आप देखें, कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी आपको डे दे दिया जाएगा कि वो 15 जनवरी को होता है या 15 अगस्त को होता है या फिर 15 अक्टूबर को होता है। तो हम डेट के साथ में और मंथ के साथ में बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं। तो आपको हर एक महीने का एक हिंट दिया जाता है और उसी हिंट से जोड़कर हम सभी को कवर करती हैं, जिससे बहुत ही ईजी हो जाएगा कि आप आसानी से चीज़ों को याद कर सकेंगे। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। और इसका जो PDF है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग डायरेक्टली भी सर्च करेंगे टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16, तब भी आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं। पहले हम सभी डेज को कवर करते हैं, याद करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चंस लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें अक्टूबर महीने को कैसे याद करना है ना, ये सबसे ज़रूरी है। तो एक बहुत ही सिंपल सा हिंट तो आपको ऑक्टोपस मिल गया। भाई, ऑक्टोबस और अक्टूबर सिमिलर हैं बिल्कुल। सबसे पहली ट्रिक, अक्टूबर में आपका एक फेमस फेस्टिवल आता है जिसे हम कहते हैं दशहरा। तो हम दशहरा में रावण दहन करते हैं। तो इसी को ही हम हिंट लेंगे और ये दो ही हिंट से हम इनको कवर करेंगे। तो हर एक महीने की आपको एक हिंट ज़रूर लेनी है, क्योंकि उसी हिंट को लेकर हम सभी डेट्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन, यानी वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी थीम रही है रेजिलेंस ऑफ ओल्डर पर्सन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। अब याद किससे करना है, देखिए, जो ओल्डर पर्सन, यानी अगर हम अपने घरों में ही देखें, अब इमेजिन करेंगे सारी चीज़ों को तो याद हो जाएगा। जैसे अगर हम अपने घरों में देखें तो जो ओल्डर पर्सन है, यानी जो हमारे दादा दादी जी हैं, वो हमें कहानी सुनाते थे। और कहानी सुनाते हैं दशहरा की, आपने बहुत कहानी सुनी होगी। तो पहले वो क्या बोलते थे कि दशहरा में पहले ये हुआ था, यानी पहले के ज़माने में ये हुआ था, पहले के युग में ये हुआ था एंड ऑल ये सब। तो वो पहले जो हुआ था उसके बारे में हमें बताते हैं। तो पहले से हमारी डेट हो गई 1 दशहरा, यानी पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं। तो कैसे हम क्यों मनाते हैं दशहरा, इसके बारे में बताते हैं। तो दशहरा से रिलेट हो गया अक्टूबर। कौन बताते हैं, दादा दादी नाना नानी कोई भी हैं जो भी ओल्डर पर्सन है वो बताते हैं। तो इसलिए कौन सा डे हो गया, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। तो बहुत ही इजी हम लोग ट्रिक्स को यूज़ करेंगे ताकि आप इजीली हैंडल कर सकें। इसके बाद देखिए 2 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है और इसी को चिन्हित करता है ये दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इस बार गांधी जी की 153rd बर्थ एनिवर्सरी मार्क की गई। तो इजी याद हो जाएगा। देखिए 2 अक्टूबर आप सभी को पता है गांधी जयंती होती है, और गांधी जी भाई अहिंसावादी थे, नॉन वायलेंस रास्ते पे चलते थे। तो यही डे इसके साथ याद करेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। अगला देखिए है 2 to 8 अक्टूबर। तो जो नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक है, राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह है, ये 2 से 8 अक्टूबर तक होता है। इस बार 68th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया गया। सबसे पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था 1955 में। तो वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन उसके बाद 1957 में इसका नाम चेंज करके किया गया वाइल्ड लाइफ वीक। तो ये ध्यान रखेंगे, कुछ कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करते चलेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले मतलब अगले डे पे आते हैं। 3 अक्टूबर को आता है इस बार वर्ल्ड हैबिटेट डे। देखिए हर साल ये 3 अक्टूबर नहीं होता है। अक्टूबर का जो पहला मंडे होता है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। इसकी थीम रही माइंड द गैप, लीव नो वन बिहाइंड एंड नो प्लेस बिहाइंड। तो ये रही इस बार की इसकी थीम। अगला क्वेश्चन है, अगला आपका डे है 4 अक्टूबर। तो वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है, और इसकी थीम है शेयर्ड प्लैनेट। आप देखो याद कैसे करेंगे। तो अक्टूबर से यहाँ पे एनिमल की बात हो रही है, तो हम ऑक्टोपस से इसको ट्रिक बना लेते हैं कि ऑक्टोपस कैसा है, एक एक्वेटिक एनिमल है
तो एनिमल तो है ना, कैसा है, एक्वेटिक एनिमल है, तो उसके कल्याण के लिए भी हमें सोचना होगा, क्योंकि हमें उनको प्रोटेक्ट भी करना है। देखिए जो भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ताकि उनका भी जो उनकी जो पूरी फैमिली है वो सेव रहे। तो इसको हम ऐसे ही याद करेंगे कि ऑक्टोपस जो एक्वेटिक एनिमल है उसके वेलफेयर के लिए हमें एक बार नहीं, ऐसा नहीं कि आपने बस एक बार सोचा और हो गया, नहीं, आपको एक बार नहीं, 4 बार जो है वो इसके बारे में सोचना होगा। तो 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे आता है 5 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे। इसकी थीम रही इस बार की द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर्स। तो देखिए विश्व शिक्षक दिवस है, तो जो 5 सितंबर को होता है उससे रिलेट मत करिएगा, ये वर्ल्ड टीचर्स डे है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि भाई टीचर जो है ना हम एक स्टोरी सुना रहे हैं। तो 5th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनकी बुक में स्टोरी है दशहरा की, और जिसको सुना कौन रही या बता कौन रही हैं, टीचर्स। तो 5th चैप्टर से हो गया 5th डेट, स्टोरी सुना रहे हैं दशहरा की यानी 5 अक्टूबर, और कौन सुना रहे हैं, टीचर्स, तो यानी वर्ल्ड टीचर्स डे। अगला है इम्पॉर्टेंट 7 अक्टूबर, जो कि आता है वर्ल्ड कॉटन डे, और इसकी थीम रही है वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। तो विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। अब देखिए दशहरा की बात करते हैं, तो दशहरा पे हम पूजा भी करते हैं, है ना, और पूजा में जो हम दिया यूज़ करते हैं यानी दिया जलाते हैं, उसमें हम एक बत्ती बनाते हैं, और वो बत्ती किसकी होती है, कॉटन की होती है। तो पूजा में जब हम पूजा करते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, साथ बैठ के पूजा करते हैं। तो 7 से हमारा हो गया 7, दशहरा से हमारा अक्टूबर हो गया, और जो दिए में बत्ती होती है वो कॉटन की होती है, तो वर्ल्ड कॉटन डे। तो देखें आप, हमने छोटी ही ट्रिक को ही सभी से रिलेट कर दिया है, तो ऐसे ही हमें याद करना है। उसके बाद देखिए 8 अक्टूबर इंटरनेशनल एयरफोर्स डे आता है, और इंडियन एयरफोर्स है इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1932 में 8 अक्टूबर को, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी। इस बार इन्होंने अपनी 90th नंबर की एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। इसके बाद 8 अक्टूबर को ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे आता है, और इसकी थीम रही है लाइट पॉल्यूशन। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ना, ये 2 बार आता है, अक्टूबर में भी आता है और ये मई में भी आता है। इसके बाद 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्टल डे, और इसकी थीम रही है पोस्ट फॉर प्लैनेट। तो देखिए दशहरा की अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा, आप गए भी होंगे, मेला लगता है दशहरा पे, फिर रावण दहन होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा नहीं कि हर कोई चला जाता है, नहीं, कुछ लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं दशहरा का मेला देखने, तो वो कैसे देखेंगे फिर। अब आप आजकल तो डिजिटल चीज़ें हो रही हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। अब आप कहीं भी जाते हो तो आप वीडियोस बनाते हो, फ़ोटोज़ क्लिक करते हो और उन्हें क्या कर देते हो, पोस्ट कर देते हो। तो जो लोग नहीं जा पाते हैं ना, वो इन पोस्ट के थ्रू ही पूरा का पूरा जितना भी प्रोग्राम है उन्हें देख लेते हैं। तो नहीं से यानी नो, जो लोग नो जा पाते हैं ना, नहीं, तो इससे हमारा हो गया 9 अक्टूबर, और पोस्ट से हो जाएगा पोस्टल। अगला है 10 अक्टूबर, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और इसकी थीम रही है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। अब देखिए अगर हम दशहरा से बात कर लेते हैं तो रावण की बात आती है। रावण के कितने सर थे, भाई 10 सर थे। अब 10 सर के पास तो 10 दिमाग भी होने चाहिए सोचने के लिए, बट रावण की जो मेंटल हेल्थ थी वो इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने सीता जी का हरण कर लिया, जो कि उन्हें नहीं करना था, है ना, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो बस देखो, रावण हमारा, इट मीन्स हम दशहरा की बात कर रहे हैं अक्टूबर की, और रावण के सर थे 10, तो कौन सी डेट हो गई हमारी, 10 अक्टूबर। इसके बाद देखिए 11 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसकी थीम रही है आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर। तो अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए तो ऐसे याद कर सकते हैं कि दशहरा देखने के लिए हम 11 जो गर्ल चाइल्ड हैं यानी जो बालिकाएं हैं उनको ऑटो से ले जा रहे हैं, और ऑटो से तो अक्टूबर वैसे ही कनेक्ट हो जाएगा, है ना, और हम कितनी गर्ल्स को लेके जा रही हैं, 11, इमेजिन करो, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, 12 अक्टूबर वर्ल्ड आर्थराइटिस डे यानी विश्व गठिया दिवस, और इसकी जो थीम रही है वो है इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 14 अक्टूबर इंटरनेशनल ई वेस्ट डे।
अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, और इसका स्लोगन रहा है रिसाइकिल इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल। तो ये रहा इस बार का इसका स्लोगन। अब देखो 14 अक्टूबर, अब जब दशहरा का पूरा प्रोग्राम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखिए पटाखे चलते हैं, रावण दहन होता है, उसके बाद कचरा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब कचरा जब इतना ज़्यादा होगा तो एक गाड़ी से तो नहीं उठेगा, उसके लिए आपको कितनी गाड़ी लगेंगी भाई, 4 तो लगेंगी ही लगेंगी। इट मीन्स अब बात कर रहे हैं 14 डेट की, कचरे से हमारा हो जाएगा ई वेस्ट डे। इसके बाद 15 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, और इस दिन देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, उसी को कमोमरेट करता है ये दिन। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अगला है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस, और थीम रही इस बार की लीव नो वन बिहाइंड। अब देखिए दशहरा में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी फूड की स्टॉल लगी होती है, क्योंकि एक मेला सा लगता है ना, तो बहुत सारी फूड की स्टॉल लगी होती है। तो हम जाते हैं भाई, बहुत सारा फूड इंजॉय करते हैं, फिर जब घर आते हैं वापस तो हम क्या करते हैं, फिर हम सो लेते हैं, है ना। सो लेते से हो जाएगा आपका 16, तो सो लेते हैं। अब हम इतना गहरी नींद में सोते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हमें किसी ने एनेस्थीसिया दे दिया हो। एनेस्थीसिया मतलब जैसे आपको जो इंजेक्शन दिया जाता है, सो ऑपरेशन टाइम होता है बेहोश करने के लिए, तो एनेस्थीसिया का दिया जाता है। तो ये भी आपका 16 अक्टूबर को ही होता है, इसलिए दोनों हम साथ में रिलेट कर रहे हैं। तो हम इतनी गहरी नींद में सोते हैं जैसे किसी ने हमें बेहोशी से सुला दिया हो। तो जो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे है, ये मार्क करता है फर्स्ट सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ डाइल इथाइल ईथर एनेस्थीसिया, जो कि हुआ था 1846 में। तो ये सक्सेसफुल देखिए इसका प्रदर्शन हुआ था, और इसी को मार्क करता है ये दिन। अब आते हैं अगले पे, 17 अक्टूबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसकी थीम रही है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। अब दशहरा पे देखिए अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि बुराई पर जो है वो अच्छाई की जीत होती है। ऐसे ही हम एक और प्रण ये लेते हैं कि पॉवर्टी भी जो है वो इरेडिकेट, यानी पॉवर्टी से भी हमें बाहर निकलना है, उसे भी हटाना है, क्योंकि पॉवर्टी हमारे देश के लिए क्या हो सकती है, खतरा बन सकती है। तो खतरा से हो जाएगा आपका 17, और इसकी थीम ध्यान रखेंगे डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे और वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ये दोनों ही आपके आते हैं 20 अक्टूबर को। अब बात अगर हम करें वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे की, तो इसकी थीम रही कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डेटा वी कैन ट्रस्ट, और ऑस्टियोपोरोसिस डे की जो थीम रही वो है स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। अब देखिए ऑस्टियोपोरोसिस डे ना थोड़ा सा आप लोग रिलेट कर लो ऑक्टोपस, ठीक है। तो ऑक्टोपस के आपने देखे पैर बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी संख्या में ऑक्टोपस के पैर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें गिनने में ही हमें हमारी, तो इमेजिन आप ऐसे करो कि उन्हें गिनने में हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि हमने बोला बस अब नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि ऑक्टोपस भाई एक जगह तो रुकेगा नहीं कि हाँ वो मेरे पैर गिनो, है ना। तो ऑक्टोपस के जब हम पैर गिनने लगे तो बहुत ज़्यादा थे संख्या में। इमेजिन करो कि ऐसे ऑक्टोपस ऐसा आ गया कि जिसके इतने पैर हैं कि हमसे गिने ही नहीं जा रहे, और लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं, बस। तो बस यानी 20 संख्या से हो जाएगा स्टैटिस्टिक्स से, और ऑक्टोपस से हमारा रिलेट हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। इसके बाद 23 अक्टूबर को आता है नेशनल आयुर्वेदा डे, और ये धन्वंतरी जयंती के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 2016 से ये मनाया जा रहा है। इसकी थीम रही है हर दिन हर घर आयुर्वेदा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है 24 अक्टूबर, यूनाइटेड नेशंस डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस, और इसकी थीम रही है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है, और इसकी थीम है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो UN है उन्होंने एक प्रण लिया हुआ है, और ये प्रण उन्होंने लिया हुआ है दशहरा के शुभ अवसर पर कि हम देश से क्या करेंगे या पूरे वर्ल्ड से पोलियो को इरेडिकेट कर देंगे। तो पोलियो के लिए बहुत काम करने का उन्होंने एक प्रण लिया है, और वो भी प्रण लिया है दशहरा के दिन, और काम वो करेंगे बिल्कुल 2400 घंटे, जब तक कि पूरा वो अपना वर्क कर नहीं लेते। तो 24 को हमारा आता है वर्ल्ड पोलियो डे, और 24 को ही आता है आपका UN डे। दोनों आप एक साथ याद करेंगे।
इसके बाद देखिए डिसआर्मामेंट डे, निशस्त्रीकरण सप्ताह, ये 24 से 30 अक्टूबर मनाया जाता है। इस दिन को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 1978 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। इसके बाद 29 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड स्ट्रोक डे, विश्व स्ट्रोक दिवस, और इसकी क्या थीम रही है, प्रीशियस टाइम। 31 अक्टूबर को आता है वर्ल्ड थ्राइफ्ट डे यानी विश्व बचत दिवस, एंड द थीम इज सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर। तो भाई लास्ट वाला दिन तो ध्यान रखेंगे ऐसे ही, या आप कैसे कह लीजिए कि भाई दशहरा का जो है वो बिल्कुल एंड हो गया है, महीना ख़त्म हो गया है, और हमने क्या देखा कि महीने के एंड में हमारी बचत तो हुई नहीं, क्योंकि भाई दशहरा आया, मेला लगा, हमने खाने के लिए बहुत खाया, शॉपिंग की, झूले झूले, तो हमारी जो सेविंग थी वो ख़त्म हो गई, तो बचत हमारी नहीं हो पाई। तो ये हमने कब देखा, महीने के लास्ट में, यानी 31 अक्टूबर। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जो कि है नेशनल यूनिटी डे, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ये दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी को कमोमरेट करता है, और किसकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इस बार इनकी 147th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। सबसे पहली बार ये सेलिब्रेट कब किया गया था, 2014 में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कोई सा भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आपके बन सकता है। तो अब हमने कवर कर लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को। अब टाइम आता है हमारा क्विक रिवीजन करने का। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहला हमारा कौन सा डे पूछा गया है, द नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपका आता है 23 अक्टूबर को। इसके बाद देखिए यूएन डे, तो यूएन ने प्रण लिया था, आपको याद होगा क्या, कि पोलियो हटाने का, और कि वो 2400 घंटे उस पर काम करेंगे। तो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे और यूएन डे दोनों ही आपके मनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर को जो है ये दिन आपका सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। बात करते हैं विश्व गठिया दिवस की, तो ये कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी थीम रही थी इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड पोस्ट डे। तो हमने याद ऐसे किया था कि दशहरा देखने तो देखिए सब लोग नहीं जा पाते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो नहीं जा पाती है, वो पोस्ट जो लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उससे देख के वो पूरा का पूरा प्रोग्राम देख लेती है। तो 9 से हमारा हो गया 9 अक्टूबर। ऑन विच डेट एयरफोर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो फ्रेंड्स एयरफोर्स डे जो है ये 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। अगला है व्हेन इज़ वर्ल्ड कॉटन डे। तो कॉटन से हमने याद किया था कि जो दिए की बत्ती है वो कॉटन से बनी होती है, और दिया कब यूज़ होता है, पूजा के लिए, और पूजा में सब लोग साथ बैठ के पूजा करते हैं, तो 7 से हमारा हो गया 7। तो 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जाता है। इसके बाद है इंटरनेशनल टीचर्स डे, कि भाई टीचर ने जो है दशहरा का पाठ पढ़ाया, और वो कौन सी क्लास को, 5th क्लास को। तो 5 अक्टूबर को आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अगला है वर्ल्ड हैबिटेट डे। देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे हर साल एक दिन नहीं होता है, लेकिन अगर हम इस साल की बात करते हैं तो 3 अक्टूबर को मनाया गया। जो भी आपका अक्टूबर महीने का पहला मंडे होता है उस दिन आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट होते हैं यहाँ पे डेज़ जो कि हमने कवर करे हैं मेमोरी ट्रिक्स से। आई होप सो कि आपको इसी वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट डेज़ याद हो गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आपको ट्रिक्स की भी देखिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ईजिली सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को याद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रिक्स की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली ट्रिक्स से याद कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ईजी मेथड है। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।